हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीक 7 में बच्चों आज हम करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट। आज का हमारा चैप्टर 7 है जो कि है रेन पर। आज हमने एक पोम भी रेन पर सीखी और हमने उसे दोहराया भी अपनी ऑनलाइन क्लास में। अब हम अपनी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर बच्चों हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इनके साथ हमें लिखने हैं राइमिंग वर्ड्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स आर two or more words that have the same or similar ending sound। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दो या दो से ज़्यादा ऐसे शब्द जो मिलते जुलते साउंड यानी ध्वनि पर ख़त्म होते हैं, जैसे कि गोट, बोट, मोट, फ्लोट और कोट। राइमिंग वर्ड्स बच्चों हमें जब वो ख़त्म होते हैं, जो शब्द ख़त्म होते हैं, तो बिल्कुल एक जैसी ध्वनि सुनाई देती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है रेन। रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। तो रेन जो है उसका हमें राइमिंग वर्ड लिखना है। तो रेन का हम लिख देंगे बच्चों पेन। और क्या लिखेंगे बच्चों, स्टेन। यहाँ हमने लिखा रेन पेन स्टेन। एक जैसे सुनने में लग रहा है ना बच्चों। एट, कैट, रैट, हैट, एक जैसा लग रहा है ना बच्चों सुनने में। अब है ऑल। ऑल को हम लिख सकते हैं स्क्वॉल। क्या लिखेंगे बच्चों, स्क्वॉल। और क्या लिख सकते हैं, थ्रॉल। इट, इट, सिट, बिट, निट। सिर्फ दो लिखने हैं बच्चों। हियर, चेयर, ईयर, हियर। बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं बच्चों, पर हमें यहाँ सिर्फ दो लिखने हैं। अगला है हमारा सवाल, प्रश्न, राइट सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं बच्चों, वन एंड मैनी। इसका मतलब सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। एक वचन क्या होगा बच्चों, आप खुद ही गेस कर सकते हैं। एक वचन यानी गिनती में एक, और गिनती में एक है हमारा बादल। यहाँ हमने लिखा है वन क्लाउड, और यहाँ पर हमारे ढेर सारे बादल दिख रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर होगा मैनी क्लाउड्स। सिंगुलर और प्लूरल का मतलब होता है बच्चों एक वचन और बहुवचन। यानी अगर गिनती में कोई चीज़ एक है तो वो होगी एक वचन, और गिनती में कोई चीज़ बहुत सारी होगी तो वो होंगी मैनी या बहुवचन या प्लूरल। तो देखते हैं, यहाँ पर एक बादल है तो इसलिए हमने लिखा है वन क्लाउड। यहाँ पर बहुत सारे बादल हैं तो हमने लिखा है मैनी क्लाउड्स। यहाँ पर एक बारिश की बूंद है या पानी की बूंद है तो हमने लिखा वन ड्रॉप। यहाँ पर बहुत सारी बूंदें हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे मैनी ड्रॉप्स। क्या लिखेंगे बच्चों, मैनी ड्रॉप्स। अगला है बहुत सारे ट्रीज, 1 2 3, यानी एक से ज़्यादा हुए यानी प्लूरल हुए, बहुवचन। यहाँ पर हमें दिख रहा है सिर्फ एक ट्री, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ हम लिख देंगे वन ट्री। यहाँ पर बच्चों हमें दिख रही हैं 1 2 3 4, यानी एक से ज़्यादा। तो ये क्या हुआ, ये भी हुआ प्लूरल। तो यहाँ हम लिख देंगे मैनी बोट्स। क्या लिख देंगे बच्चों, मैनी बोट्स।
और यहाँ पर हमें दिख रही है एक नाव, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, वन बोट, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। आगे है बच्चों एक मेंढक यानी फ्रॉग, तो वन फ्रॉग यानी एक वचन यानी सिंगुलर। और यहाँ पर कितने फ्रॉग्स हैं बच्चों, 1 2 3, अरे ये तो एक से बहुत ज़्यादा हैं, तो 1 2 3 यानी एक से ज़्यादा यानी प्लूरल, तो ये क्या हुए, मैनी। और मैनी के बाद हमें क्या लिखना है बच्चों, फ्रॉग्स, एक से ज़्यादा यानी फ्रॉग्स, ठीक है। यहाँ पर हमें दिख रही हैं अम्ब्रेलास, 1 2 3 यानी एक से ज़्यादा, सो मैनी अम्ब्रेलास, एस लगाया बच्चों। यहाँ पर हमें दिख रही है एक छतरी यानी एक छाता, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 अम्ब्रेला। अगला है बच्चों ड्रॉ एनी 3 थिंग्स विच वी यूज़ इन द रेनी सीजन। हमें यहाँ पर 3 ऐसी चीज़ें बनानी हैं जो हम रेनी सीजन में यूज़ करते हैं, एंड राइट देयर नेम्स ऑल्सो। और यहाँ पर हमें उन चीज़ों के ड्राइंग बनाने के बाद हमें उनका नाम भी लिखना है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे 3 ऐसी चीज़ें जो हम रेनी सीजन में यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे हमारा कलरफुल अम्ब्रेला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी बारिश होती है हम अम्ब्रेला लेकर बाहर निकलते हैं ताकि हम भीग नहीं जाएं। तो यहाँ पर एक कलरफुल अम्ब्रेला मैं बना देती हूँ, ये बन गया हमारा अम्ब्रेला। और यहाँ पर हम लिख देंगे अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। दूसरी चीज़ बच्चों, हम जूते पहनते हैं अलग तरह के जो हमें बारिश में भीगने से बचाते हैं बच्चों। तो हम जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो हम पहनते हैं बारिश से बचाने वाले रबड़ के जूते, और इन जूतों को पहन के हम निकलते हैं बाहर बारिश में ताकि हम गीले ना हो, हमारे पैर गीले ना हो। तो हम यहाँ लिखेंगे शूज़। नेक्स्ट है बच्चों बरसाती। हम बरसाती को कैसे भूल सकते हैं, बरसाती यानी रेन कोट। हम पहनते हैं बच्चों रेन कोट, और रेन कोट हम इसलिए पहनते हैं ताकि हम गीले ना हों। और रेन कोट पहनने के बाद हम लोग बाहर आसानी से जा भी सकते हैं। ये बन गया हमारा रेन कोट। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा रेन कोट। तो हम यहाँ लिख देंगे रेन कोट। नेक्स्ट है बच्चों रिडल टाइम। रिडल टाइम में हमसे पूछा गया है कुछ पहेलियाँ बच्चों, और हमें उनका जवाब देना है। सबसे पहले है बच्चों आई हैव टीथ बट कांट ईट। सोचो सोचो, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके दांत तो होते हैं पर वह खा नहीं सकती। तो ऐसी चीज़ होती है बच्चों हमारी कंघी। कंघी जो है इसके दांत होते हैं पर ये खा नहीं सकती। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंघी। अरे कंघी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, तो कंघी मतलब कॉम्ब, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉम्ब। अगला है इट शाइन्स बाय द नाइट बट व्हेन द सन कम्स इट इज़ आउट ऑफ साइट। यह बहुत चमकता है रात में, पर जब
सन यानी सूरज आ जाता है तो यह हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। सोचो सोचो बच्चों, ऐसी क्या चीज़ है? तो ये है हमारा मून। दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को? तो मून जो है वह हमें रात में दिखता है, पर जब सूरज आते हैं तो चांद छुप जाते हैं, यानी हमें सुबह सुबह चांद नज़र नहीं आता, बादलों में छुप जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, आई हैव हैंड्स बट कांट होल्ड एनीथिंग। मतलब मेरे पास हाथ तो हैं पर मैं उन हाथों से कुछ उठा नहीं सकता। तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है बच्चों? ऐसी चीज़ है हमारी घड़ी यानी क्लॉक। तो क्लॉक क्या करती है बच्चों? क्लॉक जो है वह हाथों से, हैंड्स, उसके भी हाथ होते हैं बच्चों, हैंड्स, जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं बच्चों उसे हम कहते हैं हैंड्स। आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, ये क्या है बच्चों? घड़ी की सुइयाँ, यानी घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। तो उन सुइयों को हम बोलते हैं घड़ी की हैंड्स। इसीलिए घड़ी कह रही है कि मेरे पास हाथ तो हैं पर मैं उनसे कुछ पकड़ नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू लाइक टू डू ड्यूरिंग रेन? ड्रॉ एंड कलर द एक्टिविटी। अब क्या करना है बच्चों? अब हमें ऐसी कोई एक्टिविटी बनानी है, कुछ ऐसा लिखना है या ड्रॉ करना है जो हम बरसात में करना पसंद करते हैं। तो बरसात में बच्चों मुझे तो कागज़ की नाव बनाकर उसे पानी में बहाने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ मैं ड्रॉ करूँगी कागज़ की अपनी कश्ती और उसे पानी में तैरा दूँगी। आप लोगों को बारिश के दिनों में जो भी चीज़ करनी सबसे ज़्यादा पसंद है, आप लोग उसकी ड्राइंग बनाकर यहाँ पर फ़ोटो खींचकर ग्रुप में भेज सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बच्चों? आप लोग अपनी एक्टिविटी को और अच्छा बनाने के लिए अपनी नोटबुक में या अपनी ड्राइंग बुक में बनाएंगे एक ऐसी चीज़ जो आपको करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे मुझे कागज़ की कश्ती बनाकर बारिश के पानी में बहाना बहुत पसंद है। ये देखिए मेरी नाव कैसे तैरने लगी है बच्चों। आप भी ऐसा ही कुछ बनाकर ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है बच्चों, कैसी लग रही है मेरी नाव? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये उड़ चली मेरी नाव। अब मैं यहाँ लिख दूँगी आई लाइक टू, मुझे क्या पसंद है? आई लाइक टू मेक बोट from paper. I like to make boat from paper. या फिर आप लोग लिख सकते हैं I like to make paper boat। एक ही बात है बच्चों, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे लिखिए। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। बाय बच्चों।